सिक्स क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की रिवीजन स्टार्ट की थी। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, डिफाइन ईच विद एन एग्जांपल। बेटा ये हमने कर लिया था। सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। बेटा इसका ये जो था, मैंने ये दो डायग्राम आपको बोर्ड पे भी ड्रा करके बताई थी और आपने अपनी नोटबुक पे होमवर्क में भी की थी। डायग्राम के पोर्शन में आपको ये डायग्राम मैंने लेबल भी करवा दी थी। तो ये वही जो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने अपने डायग्राम में किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल रिलेटेड टू देयर फंक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उन्होंने कहा है कि कौन कौन से टाइप के सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ किस तरह से रिलेट करता है। आपने एग्जाम्पल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। बेटा ये है सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये तो डायग्राम में आ जानी है ये वाला सेल जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो थर्ड है उसको आप सेकेंड भी लिख सकते हो। किस तरह से, क्योंकि मैंने ये वाली डायग्राम के पोर्शन में करवाया था। बेटा इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 3 पे आंसर था। ये वाले 4 सेल फर्स्ट मैंने आपको करवाए थे। बेसिकली यहाँ पे 5 बताए हुए हैं, लेकिन मैंने 4 सेल आपको करवाए थे। मैंने आपको बताया था कि आप रेड ब्लड सेल की हेडिंग दोगे, साथ में उसका ये वाला पोर्शन लिखोगे। इसी तरह से आप वाइट ब्लड सेल की हेडिंग दोगे, वाइट ब्लड सेल के बारे में बताओगे। नर्व सेल की हेडिंग देके नर्व सेल के बारे में बताओगे। मसल सेल की हेडिंग देके मसल सेल्स के रिलेट बताओगे। रेड ब्लड सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है और इनके पास एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम यह है कि इसके साथ ऑक्सीजन ने बाइंड होना है और हीमोग्लोबिन ने इसको डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाना है। तो यहाँ पे यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। वाइट ब्लड सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वाइट ब्लड सेल के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या करना है, इसने एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करना है। बेटा एंटीबॉडीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बेसिकली एज अ आर्मी का काम देती हैं, हमारी बॉडी को जो है प्रोटेक्शन देती हैं। बेटा एंटीबॉडीज़ ने क्या काम करना है, अगर कोई जर्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ उनको पकड़ती हैं और मार देती हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। नर्व सेल का फंक्शन ये है बेटा, इन्होंने जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी जो भी फंक्शन, ये मैसेज थ्रू आउट द बॉडी लेकर जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी काम करना है, हमारी बॉडी अगर हमारा स्टमक हंगर, थ्रस्ट या इसके रिलेट कोई मैसेज प्रोड्यूस करता है, सिग्नल देता है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन बैक रिस्पॉन्स देगा और इसी रिस्पॉन्स के नतीजे में हम खाना खाएंगे या थ्रस्ट है तो पानी पिएंगे। तो इसका मतलब है नर्व सेल थ्रू आउट द बॉडी मैसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है। मसल सेल्स का काम होता है बेटा, उन्होंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने। मसल सेल के पास एबिलिटी है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, तो इनका काम ये होता है कि इन्होंने मूवमेंट में हेल्प करनी है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसका क्वेश्चन का आंसर है। आपने ये वाला पार्ट नहीं करना, आपने सिर्फ इनकी हेडिंग देनी है मार्कर के साथ और आगे उनके ये लिखता रहना, फंक्शन लिखने हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपका काम है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट हो गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। बेटा आपने ये काम सारा कंप्लीट कर लेना है, रिटन वर्क आपका कंप्लीट हो, लॉन्ग क्वेश्चन का भी और एंड शॉर्ट क्वेश्चन का भी, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमारे आगे हो गए हैं और अगेन मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिए हैं। तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो होमवर्क। इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस में मैं आपका चेक करूँगी। थैंक यू।